बहुत पहले की बात है। एक गरीब आदमी अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। अपनी गरीबी के कारण अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। एक पत्नी और 2 पुत्रों के भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी थी। इसी उथल पुथल की वजह से उसने घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय ले लिया और वह एक दिन चुपचाप अपना घर छोड़कर चला गया। वह रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए चला जा रहा था। जब वह एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा वहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए है। यह देखकर उसने निर्णय लिया कि वह सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उसके साथ ही विचरण करेगा। यह सोचकर वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख ले। भगवान बुद्ध ने उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वो भी उसके साथ चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। भगवान बुद्ध का काफिला चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को काफी जोरों से प्यास लगी थी। उन्होंने अपने नए शिष्य को कहा, पास ही एक सरोवर है, वहां से जाकर पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह सरोवर से पानी लेने चल पड़ा। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। परंतु जब वह सरोवर के नजदीक पहुंचा तो सभी जानवर डरकर भाग गए। उस शिष्य ने सरोवर के पास जाकर देखा तो जानवरों के उधम मचाने के कारण सरोवर का पानी काफी गंदा हो गया था। सरोवर का कीचड़ और सड़े गले पत्ते बाहर उभर कर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वह बिना पानी लिए ही वापस चला गया और आकर भगवान बुद्ध से बोला, भगवान, उस सरोवर में बहुत ही गंदा पानी था, उसे पिया ही नहीं जा सकता था। शिष्य की बात सुनकर कुछ देर तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर के बाद कहा, जाओ उसी सरोवर से जाकर पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह फिर से पानी लेने चल पड़ा। लेकिन वह मन ही मन यही सोचता जा रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। जब वह चलता हुआ सरोवर के पास पहुंचा तो यह देखकर चकित रह जाता है कि सरोवर का पानी निर्मल और स्वच्छ हो गया है। वह पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और प्रश्न करता है, थोड़ी ही देर पहले सरोवर का पानी बहुत गंदा था और थोड़ी देर के बाद पानी इतना निर्मल और स्वच्छ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब उसका कीचड़ उभर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल और स्वच्छ हो गया। बुद्ध उसे समझाते हुए कहा, इसी प्रकार हमारे मन की भी स्थिति होती है। जीवन की भागदौड़ और कठिनाइयां हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती है और तब हम गलत निर्णय ले लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले हम अपने मन को शांत रखें और धीरज पूर्वक सोचे तो हमारे मन की उथल पुथल भी पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का यह उपदेश उसके समझ में आ जाता है और जब वह शांति से बैठकर सोचता है उसे यह आभास हो जाता है कि उसने घर छोड़कर गलत निर्णय लिया था और वह भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर को वापस चला जाता है।